जो कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के बारे में आपने बहुत बार न्यूज में पढ़ा होगा, उसको लेकर है। पूछा गया है कि बताएं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर करेक्ट है, सही है। यहां पर तो मिसरीडिंग नहीं करनी है, कई बार मुझसे भी हो जाती है, तो आपको सही बताना है, यहां पे इनकरेक्ट नहीं बताना है। अ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पीओ इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई गई है, हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एफपीओ कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इसके अंदर कौन कौन होते हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इसके अंदर होते हैं, हो सकता है। PO is a generic name for an organization of producers of any produce। PO जो है एक जेनरिक नेम दिया गया है, किसको? ये नाम दिया गया एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं और वो कोई भी प्रोड्यूस को ला सकते हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने सेलिब्रेट किया है फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका नाम था फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ, जिसमें 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर बेसिकली सपोर्ट किया गया था। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी किस चीज के लिए? यहां पे फॉर्मेशन के लिए और प्रमोशन के लिए। किस चीज के लिए? फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहां पे क्योंकि इस पूरे के पूरे आप कह सकते हैं इवेंट को सेलिब्रेट किया गया है, तो क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पे अगर हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जाएं, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पीओ जो होता है, ये एक लीगल एंटिटी होती है जिससे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में कौन कौन हो सकता है? इसमें देखिए, लेट मी मेक सम स्पेस। इसमें आपके फार्मर्स भी हो सकते हैं, इसमें आपके फिशरमैन भी हो सकते हैं, इसमें आपके वीवर्स भी हो सकते हैं, और इसमें आपके रूरल आर्टिजन क्राफ्ट्समैन भी हो सकते हैं। ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कन्फाइंड टू फार्मर्स ओनली। तो सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं होती, इसमें फिशरमैन भी हैं जो अलाइड एक्टिविटीज में कहलाए जाते हैं, वीवर्स भी होते हैं, रूरल आर्टिजन भी होते हैं और क्राफ्ट्समैन भी होते हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। पीओ एक जेनेरिक नेम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए यूज किया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर, नॉन फार्म प्रोडक्ट्स, आर्टिजन प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसके लिए भी किया जाता है। तभी पीओ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन सभी आते हैं, लेकिन जब उसके आगे एफ लग जाता है वो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्पेसिफिक बन जाता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ एफपीओ कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो यस, ये बात हमारी ठीक हो जाती है। तो इसके अंदर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के जो प्रोड्यूस होते हैं वो इसमें आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एफपीओ कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, सो एज टू फॉर्म एन इफेक्टिव अलायंस टू कलेक्टिवली एड्रेस मेनी चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर के काफी सारे चैलेंजेस को फेस किया जा सके, तभी इस तरीके के एफपीओ जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, एफपीओज आर जनरली मोबिलाइज्ड बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्स एजेंसीज। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम एसएफएसी के बारे में आपने सुना होगा, ये भी एफपीओज को सपोर्ट देता है। एसएफएसी के ऊपर वैसे हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कुछ महीने पहले, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है और एफपीओ को ये सपोर्ट करते हैं। एफपीओ को लेकर तो हमने क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर ही लिया। रिसोर्स एजेंसीज की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एफपीओ जो है दे आर जनरली मोबिलाइज्ड बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इसके लिए प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर आरएज होते हैं, रिसोर्स एजेंसीज होती हैं। तो आरए में एग्जांपल अगर आपको दूं तो रिसोर्स एजेंसी लेवरेज द सपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एजेंसीज लाइक नाबार्ड। तो ऐसे रिसोर्स एजेंसीज जो होती है वो गवर्नमेंट से सपोर्ट लेती है, नाबार्ड से सपोर्ट लेती है और फिर फर्दर एफपीओ को सपोर्ट करती है। किस तरीके से? देखिए, जो सबसे पीछे कौन होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि नाबार्ड है, और फिर रिसोर्स एजेंसीज इनसे सपोर्ट लेती हैं और एफपीओज को सपोर्ट देती हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे डी हमारा आंसर था क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट थी।